दोस्तों नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं। आपका जमा धन सोसाइटियों से दिलाने के नाम पे, चिट फंड के नाम पे या सोसाइटी के जमा पैसा दिलाने के नाम पे, जबकि बड़ी सोसाइटियां जो बड़े समूह के द्वारा चलाई जा रही थी लगभग 2020-21 तक, क्या है, खूब लूटा गया आम जनता से पैसा। ना तो वे बड़े एजेंट लोग जो आज की डेट में आपसे पीआईएल के नाम पे चंदा मांग रहे हैं, मेरे कहने पर रुके, ना ही उन्होंने अपना मोटा कमीशन छोड़ा। अब चूंकि उनका धंधा बंद हो गया है, क्या हो गया, उनका धंधा बंद हो गया क्योंकि सोसाइटियां बंद हो गई। रजिस्ट्रार ने उन पर रोक लगवा दी न्यायालय के जरिए, पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो अब भी उनको उतनी ही मोटी राशि चाहिए इनकम की। तो अब उन्होंने नया जरिया ढूंढ लिया कि पहले तो आपका जमकर शोषण किया। पता था कि ये सोसाइटियां झूठ की राह पर चल रही हैं, पैसा ले रही है, नहीं दे रही है, तो भी उन्होंने जमकर कागजों को बदला और मोटा से मोटा लाखों रुपए में कमीशन उठाया। और अब जब पता है कि पीआईएल सोसाइटियों पर लगने के बाद सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, इसके बाद भी अगर कोई पीआईएल लगती है, जनहित याचिका लगती है, तो उसमें एक सेंटेंस में उत्तर दे दिया जाएगा कि आपका भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है सीआरसी रिफंड पोर्टल के जरिए। उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आपसे 500, 600 या 100 रुपए, जो भी मन चाहा पैसा लिया जा रहा है। चूंकि आपका लाखों रुपए फंसा पड़ा है, आप भी क्या हैं, मजबूर हैं पैसा देने के लिए कि भागते चोर की लंगोटी ही मिल जाए तो ठीक है। लाख रुपए फंसा पड़ा है, गिर पड़ के आधा पर्दा भी मिल जाए 1000-500 रुपए खर्च करने में तो क्या बुराई है। जबकि दोस्तों, मैं खुद क्या है, इसी सोसाइटी से पीड़ित हूं और ये कह दूं, रिपोर्ट तक दर्ज कराई इस तकासे से, उस रिपोर्ट पर भी एफआईआर लगा दी गई क्योंकि हमारा पैसा ही हमको रोकने के लिए उन सोसाइटी मालिकों के साथ काम आ रहा है। आप देख रहे हैं, कोई नियम नहीं है सोसाइटी के पैसे को किसी व्यक्ति विशेष को ट्रांसफर करने का। फिर भी एक बड़े समूह को पैसा ट्रांसफर कर दिया गया और उनके बेटे उस पैसे को लेकर हमारे देश से 9-2-11 हो चुके हैं। यहां तक कि वो लोग अपने पिता की मृत्यु के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हुए और आज भी सरकार चींटी की चाल से उन पर कार्रवाई कर रही है। जबकि स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने ठगी की है। जैसा कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम नई दिल्ली ने भी अपनी चार्जशीट दे दी है, तो विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में भी स्पष्ट हो गया है कि पैसा लिया गया है लेकिन लौटाया नहीं गया। फिर भी मामला जस का तस है क्योंकि यह मुद्दा आम आदमी का है।
अब बात आती है आम आदमी करे तो क्या करे। जिला कलेक्टर जन सुनवाई में वह प्रत्येक राज्य जिले के कलेक्टर, जी हाँ, जिले के कलेक्टर के पास जाकर वह जन सुनवाई में भाग ले सकता है, जिससे चिटफंड एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल को।